सभी भाइयों को राम राम नमस्ते। कैसे हैं भाई लोगों? मज़े में ही रहना चाहिए। और भाई आज का जो दिन है वो मंगलवार, और मैं कुछ सुबह 10 बजे लॉगिन हो चुका था। और लॉगिन होने के बाद में अभी जो वक्त हो चुका है वो 3 बज चुके हैंगे। और इस बीच में मुझे लगभग 7 या 8 राइडें मिली हैंगी। तो जो मैंने अभी फ़िलहाल जो काम किया है वो किया है ऊबर के अंदर 74 रुपये का 2 राइडें, और रैपिडो के अंदर 200 कुछ रुपए का 212 या 13 रुपए का काम किया, जिसमें 5 राइडें कंप्लीट करी हैं। तो फ़िलहाल वो वक्त हो चुका है 3, और भाई भूख लगी बहुत ज़ोर की। और सबसे पहले करते हैं पेट पूजा, उसके बाद में करेंगे काम दूजा। तो अभी खाने की यहाँ तैयारी हो चुकी है, और मैं आ चुका हूँ ये सेक्टर 9 पार्क में आ चुका हूँ, यहाँ पर अपने पुराने अड्डे पे जहाँ पर हमेशा मिलता हूँ आपसे। और लास्ट जो ड्रॉप मैंने किया था वो सेक्टर 7 का किया था। तो सेक्टर 7 ड्रॉप करके रामफल चौक, उसके बाद में सीधा यहाँ पर आ गया। तो अभी फ़िलहाल भूख बहुत ज़ोर की लगी है, खाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और हमारे पास यहाँ खाने में आज जो भाई देखो ये पानी है ना, पानी भी नहीं पिया मैंने, और बस ये थोड़ा बहुत जो पानी आप देख रहे हो ख़त्म हुआ है, ये मैंने हाथ धोने के लिए यूज़ किया है। और फ़िलहाल खाने के लिए यहाँ पर भाई ये जो अपना छाछ जो आती है वो है, और रोटी सब्जी। तो ये खाने में ये सब आइटम है। छाछ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर छाछ मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि होता क्या है ना कि भाई अभी गर्मी बहुत ज़ोर की हो रही है, और इतनी तेज़ गर्मी के अंदर जो रोटी है ना, आप कितनी भी अच्छी बना लो, वो ना एकदम टाइट सी हो जाती है। और मेरा तो कुछ खाने का भी टाइम भी ऐसा ही हैगा, कभी 1 बजे खाता हूँ, कभी 2 बजे खाता हूँ, आज 3 बज रहे हैंगे। तो मतलब टाइम का कोई मेरा फिक्स नहीं होता। तो उस बीच में क्या होता है कि वो गर्मी की वजह से जो रोटी है ना वो पूरी अकड़ जाती है बुरी तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मैं रायते का पैकेट यूज़ करता हूँ, और मतलब रायता जो छाछ जो होती है कि छाछ का पैकेट यूज़ करता हूँ, और उसके अंदर रोटी को भिगो करके और फिर उसके बाद खाता हूँ भाई। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है भाई। उसके अंदर सब्ज़ी भी डाल देता हूँ, और रोटी को टुकड़े करके और उसके अंदर भिगो देता हूँ। और भिगोने के बाद में ना जब उसके अंदर रोटी पूरी उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, उसके बाद में सब्ज़ी में लगा के खाता हूँ भाई साहब, एक नंबर स्वाद लगता हैगा। और ऐसा मैं बचपन से करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता हैगा। आप लोग भी कभी ट्राई करो इस तरीके से। तो उससे क्या होता है कि एक तो रोटी भी मुलायम हो जाती है, प्लस उसमें टेस्ट भी आ जाता है। तो भाई मैं तो इसी यही ट्रिक यूज़ करता हूँ खाना खाने के लिए। क्योंकि भाई देखो, अपने पास जो लंच होता है वो आप कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन होता क्या है जब आप उसको पैक करके और इस तरह के वेदर में घूमते हो ना रोड पे लेकर के, तो वो उसका स्वाद जो है ना वो बदल चुका होता है, या रोटी अकड़ चुकी होती है, या सब्जी गर्मी के कारण उसमें थोड़ा सा हल्की स्मेल आ जाती है, तो वो ना खाना खाने का मन नहीं करता है। तो उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए मैं इस तरीके की ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो आप लोग भी यूज़ करके देखो, कभी अच्छा लगे तो कमेंट करना। तो फ़िलहाल भाई करता हूँ खाना, सबसे पहले खाना। जैसे कि पहले मैंने कहा कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो उसके बाद में फिर उसके बाद मुलाकात करते हैं, ठीक है भाई? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, लगभग 7 बजे तक मैं हूँ यहाँ राइड पे। तो पहले खाना, फिर उसके बाद में बात। वक्त हो चुका है 3:30 का, और मैंने लंच कर लिया हैगा, और अब ऑनलाइन हो चुका हूँ, और यहीं पे बैठता हूँ आराम से छाया में। और जैसे ही राइड आएगी तो फिर चलेंगे। तो अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कितनी देर में राइड आती है, क्या होता हैगा। तो फ़िलहाल इंतज़ार। तो फ़िलहाल भाई लोगों, अभी खड़ा हूँ दादा देव मंदिर पे, और यहाँ पर खड़े खड़े मुझे करीब 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। और जो काम का जो है वो बिल्कुल एकदम लगता हैगा कि यार क्या ही बताऊँ मैं। और जो वक्त हो चुका है वो जो भी एग्जैक्ट टाइम हो गया वो 5:45 हो चुके हैं, मतलब लगभग 6 बजने वाले हो चुके हैंगे। और अभी तक भाई 1 डेढ़ घंटे से कोई काम नहीं है। काफ़ी देर हो गया यहाँ खड़े खड़े। अब थोड़ा सा मैं यहाँ लेट भी गया था, राइड के चक्कर में लेट गया, और लेटने के बाद थोड़ा सा मुझे आराम मिला, तो मुझे भाई नींद भी आ गई। तो फ़िलहाल भाई 1 डेढ़ घंटे के इंतज़ार के बाद अब मैं सोचता हूँ कि बाहर निकलते हैंगे, और निकल कर के आगे देखते हैं आगे का क्या कार्यक्रम है। क्योंकि अभी राइड का तो फ़िलहाल जो है वो बिल्कुल सन्नाटा हो चुका हैगा, एक भी राइड नहीं आई है मुझे लगभग 1 डेढ़ घंटे से। और इंतज़ार करते करते काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, और गर्मी काफ़ी लग रही है यहाँ पर। मौसम तो शाम तो वैसे हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना जाने क्यों बहुत गर्मी लग रही है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो फ़िलहाल चलता हूँ आगे द्वारका की तरफ, और वहाँ देखते हैं कि कोई काम मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि लगभग 5:45-6 बजे का तो टाइम हो चुका हैगा। और उसके बाद फिर अपना अगर काम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा घर रवाना हो जाएंगे, और फिर जो मुलाकात होगी वो कल सुबह हो पाएगी। तो फ़िलहाल भाई लोगों, जो वक्त हो चुका है वो 7:39, मतलब कि 1 मिनट बाकी है 40 मिनट। तो लगभग 8 बजने वाले हैं, और मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ फ़िलहाल ये भास्कर कॉलेज पावर हाउस के पास में। और जो काम किया है वो आज का जो स्कोर है वो रैपिडो में 288 रुपये,
और ऊबर के अंदर 74 रुपये। तो कुल मिलाकर जो काम है भाई वो 350-400 के आसपास में काम है। और आज काम था नहीं, आज मैं घर भी नहीं गया इसी चक्कर में कि काम मिलता रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि ना जाने काम को क्या हो चुका है, बिल्कुल काम मिलने के लिए राज़ी नहीं है। ना रैपिडो के अंदर ख़ास काम है, ना ऊबर के अंदर काम है। रैपिडो के अंदर तो कुल मिलाकर के फिर भी थोड़ा बहुत काम निकल जाता है, बट ऊबर के अंदर ना जाने क्या हो गया है, बिल्कुल काम है ही नहीं। और जो काम मान लीजिए आते भी हैं ना, वो काम कब आते हैं मालूम है? जब रैपिडो की राइड चल रही होती है तो उसके बीच में आते हैं, तो वो मैं पिक ही नहीं कर पाता। तो इसलिए वो मिलना और ना मिलना एक जैसी बात है भाई। पहले मैं क्या होता था कि पहले जब मैं काम करता था तो मैं दोनों राइडों को ऑन करता था, और मान लीजिए जैसे 288 रुपये का काम मैंने रैपिडो में करा और 288 का या 300 का काम मैंने ऊबर में कर लिया। तो इस तरीके से मिला जुला करके जो मैं काम कर पाता था वो 600-700 ऐसे करके मैं काम कर लेता था। कभी 300 दोनों में कमा लिए, कभी 350 कमा लिए। मतलब इस तरीके से मिला जुला करके मैं 600-700 रुपये रोज़ के कमा लेता था। और पेट्रोल जो लगता था उसके अंदर वो मेरा 100-150 रुपये का पेट्रोल लगता था। तो कुल मिला के मतलब 500 रुपये तो मुझे बच ही जाते थे किसी तरीके से। आजकल ना जाने क्या हो गया है, क्या ऐसी वजह है जो ऊबर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है। बिल्कुल सन्नाटा, मतलब कि ऐसा लगता है कि जो ऊबर वाले हैं वो ऐप उन्होंने बना करके छोड़ दी है, और जो पीछे से जो राइड बुकिंग मिलने वाला जो भी उनका सिस्टम होता होगा वो काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल महसूस होता है। बार बार अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं हम कि कहीं ऐसा तो नहीं है फ़ोन में कोई दिक्कत हो गई हो इसकी वजह से राइड नहीं आ रही है। लेकिन भाई चेक कर करके हाथ थक करके, कभी स्विच बंद करके, कभी कुछ करके, मतलब अपने दिल की तसल्ली के लिए कि काम क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा हैगा कि मुझे लगता है शायद काम है ही नहीं मार्केट में, और काम है नहीं मार्केट में तो कंपनियां कहाँ। लेकिन दिक्कत कुल मिला के ये आ रही है कि घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, और जॉब जो है वो जॉब भी कुछ मतलब ख़ास नहीं मिल पा रही है। और जो जॉब मिल भी रही है तो वो फिर अगर कैलकुलेशन करी जाए तो वो रैपिडो ओला से भी कम पैसे बच पा रहे हैं। तो फ़िलहाल भाई मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। ये हालात बहुत बुरे हैं, महंगाई इतनी बहुत हाई लेवल पर पहुँच चुकी है। टमाटर, सब्ज़ी, आटा, दाल, चावल सब चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, तो मजबूरी में काम चल रहा है, अगर मजबूरी में ज़िंदगी चल रही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छे दिन आते हैं तो बुरे भी आते हैं, बुरे आते हैं तो अच्छे भी आते हैं। तो फ़िलहाल भाई आज का दिन था मंगलवार, और तो दिन की समाप्ति हो चुकी है, और लगभग आज मैंने जो काम किया है वो 10 बजे के आसपास मैं निकला था, और 8 बज चुके हैं 8 बज चुके हैं। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि लगभग 8-10 घंटे तो हो ही चुके हैं। तो 8-10 घंटे के अंदर जो मिला है वो 350-400 रुपये मिले हैं कुल मिलाकर। 400 का भी जो फिगर है वो भी क्रॉस नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है। तो आज के लिए इतना ही। सभी भाइयों को राम राम मेरी तरफ से, और मिलेंगे कल फिर नए दिन और नई सुबह के साथ। ठीक है, बाय बाय, राम राम।